हेलो स्टूडेंट, लर्न 24 एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा बहुत सारे विषयों पे आपके लिए लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को कंटिन्यू विजिट कर सकते हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सामने दो सिलेबस हैं। पहला सिलेबस है स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का, दूसरा सिलेबस है आपका रीट मीन्स का सिलेबस है, जिसमें लेवल 2 लिखा हुआ है, पर ये लेवल 1 में भी कॉमन ही रहेगा। आप जानते हैं जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़, यहाँ पर आपका टॉपिक दे रखा है या सामान्य अध्ययन दे रखा है। इसमें हम हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी आप राजस्थान का इतिहास देख सकते हैं कि इनमें कॉमन टॉपिक हैं, जैसे एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर और बैराट दे रखा है। इस पे वीडियोस बनाकर हमने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने भी ये नहीं देखे हैं वो इनको सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। अब देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान का इतिहास दे रखा है, जिसमें प्राचीन सभ्यताएँ दे रखा है। अब ये प्राचीन सभ्यताओं में क्या पढ़ना है? प्राचीन सभ्यताओं में यही पढ़ना है, एंशिएंट कल्चर सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। तो आप इनको देख लीजिए, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। यहाँ पर आप ये टॉपिक देख सकते हैं और यहाँ पे कौन सा टॉपिक दे रखा है? राजस्थान का एकीकरण। तो देखिए, आप ये सोच सकते हैं, ये जान सकते हैं कि राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे RPSC करा रही हो, चाहे RSM SSB करवा रही हो, तो इनमें क्या होता है, ये कॉमन टॉपिक रहते हैं। तो आप कान चाहे ऐसे पकड़ें चाहे कान वैसे पकड़ें, आपको पढ़ना वही है जो 11th 9th 10th 11th 12th की किताबों में जो लिखा हुआ है। राजस्थान का इतिहास है वो कॉमन है, तो वो सभी जगह सभी एग्जामों में सेम ही आता है। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हम देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये मैप 1947 से पहले का मैप है, जब हमारे देश में कितनी 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे। अब जैसे आपके सामने ये मैप है, आप ये देख सकते हैं, ये जितनी भी रियासतें आपको दिख रही हैं, ये सारी 19 रियासतें हैं और 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? पहला अलवर में, जिसे नीमराना ठिकाना बोलेंगे, दूसरा टोंक में लावा ठिकाना, तीसरा बांसवाड़ा में कुशलगढ़ ठिकाना। तो ये ठिकानों की लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। 19 रियासतें थी, ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो आ जाइए, बिना देरी करे इसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए, उनके निवारण के लिए रियासती विभाग सचिवालय की स्थापना करी गई थी। और कौन सी तारीख को करी गई थी? ये तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना करी गई थी। ब्रैड से करते हैं, 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। यह हमारे होम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय पर, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। कब से कब तक? 18 मार्च 1948 से स्टार्ट होकर 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। और जब ये कंप्लीट हुआ था तो हमारे राज्य में कितने जिले बन के निकले थे? 26 जिले बन के निकले थे, ठीक है, जिसमें से कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था इसको पूरा प्रोसीजर को कंप्लीट होने में। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितने? 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे जो अपन ने यहाँ पर अभी देख लिए थे। नीमराना अलवर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा जो हमने यहाँ देखी थी, और लावा टोंक ये हमने यहाँ देखी थी। देखिए, इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश भी था जिसे यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा बोला जाता है। ये वाली चीज़ थी केंद्र शासित। सेंट्रल जो ब्रिटिशर थे वो इसको डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, रूल करते थे यहाँ पर। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, राजस्थान का आप ये मैप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा। आज हम जो राजस्थान का मैप देखते हैं, क्या जैसलमेर इतना छोटा सा है? नहीं, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। परंतु इस समय तक 1947 से पहले राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा होता था? जोधपुर। ये इसे मारवाड़ बोला जाता था, ठीक है। और ये उदयपुर वाला ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्या है? मेवाड़ कहलाता था। तो आप ये देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा एरिया हो गया? जोधपुर हो गया, जिसे मारवाड़ बोला जाता है। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज बोले तो जयपुर, जो आज जयपुर देख रहे हैं, तो क्या जयपुर इस तरीके का जो आज का जयपुर है? नहीं, ये तो कितना बड़ा है, कितने बड़े एरिया को कवर करा है। इसमें सीकर झुंझुनू वाला एरिया भी और चूरू वाला सम एरिया भी इसमें कवर हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, जयपुर रियासत उस समय बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी। जैसे बीकानेर आप देख रहे हैं, तो बीकानेर तो अब छोटा सा सिमट के रह गया है। यहाँ पर गंगानगर, यहाँ पर हनुमानगढ़ आ गया है ना, जैसे कि आप जानते हैं। तो आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की रियासतों में सबसे पुरानी रियासत कौन सी? मेवाड़। सबसे ओल्डेस्ट रियासत कौन सी हो गई? मेवाड़ रियासत हो गई। सबसे नवीन रियासत कौन सी हो गई? झालावाड़ रियासत हो गई, यहाँ पर है। इसे किसने डेवलप किया था? इसे ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था। एकमात्र रियासत जिसका निर्माण किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी? ये अपन ने देख ली, मारवाड़ रियासत। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी थी? जयपुर रियासत। ये अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया। जबकि क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी होगी? शाहपुरा रियासत होगी। और शाहपुरा रियासत कहाँ पर है? ये रही अजमेर रियासत के बिल्कुल नीचे।
अब देखिए शाहपुरा और जो किशनगढ़ रियासतें हैं, जो अजमेर के पास में किशनगढ़ पड़ता है, तो शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतों को क्या तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, तोप की सलामी नहीं दे सकते थे अपने राजा को ये। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं ये टोंक आपके सामने, ये राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी। यहाँ पर क्या था, 2014 से पहले ऊँटों की बलि दी जाती थी। फिर क्या करा, 2014 में ऊँटों को क्या करा, स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया और ऊँटों की बलि पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दिया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप भरतपुर और धौलपुर रियासत देख पा रहे हैं, ये जाटों की रियासत थी और बाकी रियासत किसकी थी, राजपूतों की रियासत थी। आज इसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। इस रियासत के संस्थापक कौन थे, अमीर खां पिंडारी जी थे। तो ये नाम आपको याद रखना है कि टोंक रियासत के संस्थापक कौन थे, अमीर खां पिंडारी थे। अब देखिए धौलपुर और भरतपुर जाटों की रियासतें थी, जबकि अन्य रियासतें किसकी थी, राजपूतों की रियासतें थी। राजस्थान के एकीकरण, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था और उस कमेटी का नाम था शंकर राव देव समिति। ठीक है, उस कमेटी में शंकर राव देव के साथ कौन कौन थे, आर के सिद्धवा जी थे और प्रभु दयाल जी थे। अब देखिए ये जो बीकानेर रियासत है, ये राजस्थान में विलय होने के लिए सबसे पहले बीकानेर रियासत के महाराज थे शार्दुल सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और यहाँ पर ये बांसवाड़ा रियासत देख रहे हैं, बांसवाड़ा जो अभी देखते हैं प्रेजेंट में, तो ये थोड़ा बहुत बड़ा था, इस तरीके का नहीं था। तो बांसवाड़ा रियासत के जो महाराज थे रावचंद्र सिंह, इन्होंने क्या था, इन्होंने हस्ताक्षर करने के समय ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 50 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला, कि कौन से रियासत के महाराज थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, जब वो राजस्थान में विलय कर रहे थे। तो कौन थे वो, राजा चंद्रवीर सिंह जी थे। कहते हुए राजस्थान में अपनी रियासत का विलय किया था। बीकानेर रियासत के भारतीय संघ में विलय के समय वहाँ के महाराज कौन थे, शार्दुल सिंह थे, जो अपन ने देख रहे हैं। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किसका भाग था, गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर का ही पार्ट था। आज ये नेक्स्ट देखते हैं। 1947 से पूर्व राजस्थान का प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार की उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए थे, सिवाय जैसलमेर रियासत को छोड़कर। कौन सी रियासत को, यहाँ पर तो हमने क्या था, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की बात करी गई थी जैसलमेर को छोड़कर। राजस्थान की जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरफ रेत के घोरे थे, टीले ही टीले थे, और यहाँ आके देख के वो स्तब्ध रह गए थे कि हमारे इंडिया में भी ऐसी जगह है क्या। राजस्थान के अजमेर व सिरोही का राजस्थान में 2 सोपानों में विलय हुआ था, है ना। एक तो 6th चरण में होगा और एक 7th चरण में होगा, ये हम आगे चल के देख ही लेंगे। देखिए शाहपुरा एकमात्र ऐसी रियासत थी, ये रही शाहपुरा, जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करी थी। और कब कर दी थी, 14 अगस्त 1947 को ही कर दी गई थी। आज़ादी से एक दिन पहले ही कर दिया था इन्होंने तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आज ये नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाइए स्टूडेंट, आप ये देख सकते हैं कि राजपूताना के ये छोटे छोटे राज्य हैं और इन सबको मिलाकर एक हड़ौती संघ बनाने का सजेशन दिया गया था। किसने दिया था, बहादुर सिंह ने दिया था। और किसको दिया था, कोटा के महाराज भीम सिंह जी को दिया था। आज ये इनके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक महाराज भीम सिंह थे, जो हड़ौती संघ बनाना चाहते थे। तो दक्षिण राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए महाराज बहादुर सिंह ने हड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु मेवाड़ के महाराणा 25 से 26 जून 1946 को राजस्थान, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन बुलाया था। आज़ादी के बाद राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार द्वितीय श्रेणी का राज्य था। अब ये द्वितीय श्रेणी क्या होती है, देखिए एकीकरण के समय भारत में कितनी श्रेणियां आती थी, मुख्यतः 3 श्रेणियां आती थी। कौन सी, A, B, C। ए श्रेणी कौन सी होती थी, इसमें देखिए वे राज्य होते थे जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली किसके, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होते थे, जैसे बिहार, बम्बई, मद्रास आदि, है ना। और यहाँ पे पद कौन सा होता था, गवर्नर की पोस्ट हुआ करती थी। बी श्रेणी में कौन से राज्य आते थे, छोटी रियासतों से बड़े संघ इस श्रेणी में शामिल होते थे, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्य इसके अंदर आ जाएंगे। प्रमुख पद कौन सा होगा, राज प्रमुख का पद हुआ करता था। जहाँ पर सी श्रेणी के कौन से होते हैं, जो जिसे हम आज यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, उस तरीके के होंगे ये, ठीक है, जिन्हें ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर के प्रांत कहा जाता था, जिसे आज अजमेर, दिल्ली, है ना, ये सेंट्रली गवर्न स्टेट हुआ करते थे, वो सी में आते थे। परंतु 1956 के अंदर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और ये जो श्रेणियां हैं इनको ख़त्म कर दिया गया कि अब भारत में श्रेणियों के बेसिस पर स्टेट्स का डिवीज़न नहीं किया जाएगा। आज ही चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए स्टूडेंट, अब देखते हैं प्रथम चरण मत्स्य संघ। देखिए ये मत्स्य संघ, ये 18 डेट होनी चाहिए, 18/3/1948।
ठीक है। अब इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट थे? इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अलवर है, अलवर यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको राजधानी बनाया गया था। अलवर का एक ठिकाना था नीमराना ठिकाना, वो इसमें मिलाया गया था। तो हम कह सकते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट प्लस एक नीमराना ठिकाना इसमें मिलाया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये धौलपुर है ये भी इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था, और ये रेफरेंडम से यूपी में मिलना चाहता था, परंतु इसको हमने अपने से मिलाए रखा। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। राजधानी अलवर को बनाया गया था। 4 डिस्ट्रिक्ट थे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे 50 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको ये डेट याद रखनी है। डेट पे भी पूछे जाते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट भी पूछे जाते हैं, राजधानी भी पूछी जाती है। इसमें कितने 4 रियासतें और एक ठिकाना जोड़ा गया था। ठिकाने का नाम क्या था? नीमराना ठिकाना था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गडगिल थे। नरहरि विष्णु गडगिल बोला जाएगा। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? शोभाराम कुंभावत जी को बनाया जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, CM की बात नहीं कर रहे, जबकि स्टेट में क्या होते हैं? CM होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो शुरू के जो 4 चरण हैं वहाँ तक तो क्या रहेंगे? PM प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद में जो लास्ट के 3 चरण हैं उसके अंदर आ जाएंगे CM। PM की पोस्ट समाप्त करके हम CM की पोस्ट क्रिएट कर देंगे। जबकि आप ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री की पोस्ट कहाँ होती है? इंडिया लेवल पे होती है, सेंटर में होती है। और उस समय ये वाला सिस्टम चल रहा था। राज प्रमुख किसको बनाया गया था? उदयभान सिंह को बनाया गया था। धौलपुर के शासक थे, और ये धौलपुर किसकी रिकमेंडेशन से बनाए गए थे? ये KM मुंशी के कहने पे बनाए गए थे। नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट है कि मदरसे संघ का धौलपुर राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण करना चाहती थी, जो हमने पहले ही देख लिया। यहाँ के उपराज प्रमुख थे महाराजा गणेश पाल देव जी थे यहाँ के उपराज प्रमुख। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान, इंग्लिश में बोलेंगे राजस्थान यूनियन, ये कब क्रिएट कर गई थी? 25/3/1948 को। इसकी राजधानी क्या थी? कोटा थी। ये कोटा आ गया। कोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कोटा राजधानी है। इसमें कितने आ गए? इसमें 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना थी। 9 रियासतें कौन सी थी? सारी आपको याद होनी चाहिए। कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी और ये झालावाड़, ऐसे नाम याद रखिए। फिर बांसवाड़ा, टोंक। टोंक ये इधर का हो गया। कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक याद कर लीजिए। ये 4 लाइन से ये हो गए, ठीक है। फिर आप यहाँ पढ़िए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा कहाँ था? यहाँ पर। किशनगढ़ कहाँ था? यहाँ पर। आपने पढ़ाई है इनके बारे में, ये 2 हो गए। फिर डूंगरपुर रियासतें, ये रहा डूंगरपुर। तो इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5 + 4 = 9 रियासतें हो गई। ये 9 रियासतें और एक ठिकाना हो गई। एक ठिकाना कुशलगढ़ कहाँ पर हो गई? बांसवाड़ा के अंदर हो गई। तो एक ठिकाना यहाँ की हो गई बांसवाड़ा की, और ये 9 रियासतें हो गई। ये याद रखनी है आपको बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट। उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गडगिल थे। वहाँ पे मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? वहाँ भी NV गडगिल थे। प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा जी थे। वहाँ कौन थे? शाहपुरा थे। यहाँ पे कौन थे? इस जगह पर प्रधानमंत्री कौन थे? अलवर के थे। कौन थे? शोभाराम कुंभावत। और यहाँ कौन है? गोकुल लाल असावा जी है। नाम याद रखने हैं आपको। गोकुल लाल असावा कहाँ के? शाहपुरा के। शाहपुरा कहाँ हो गई? ये हुई शाहपुरा। राजप्रमुख किसको बनाया गया था? भीम सिंह। कोटा नरेश को राजप्रमुख बनाया गया था। और उपराजप्रमुख किसको बनाया गया था? बहादुर सिंह बूंदी नरेश को बनाया गया था। ये बूंदी के उपराजप्रमुख। तो हम ये कह सकते हैं कि शाहपुरा के प्रधानमंत्री, कोटा के राजप्रमुख और उपराजप्रमुख बूंदी के। ऐसे नाम याद रखिए, लोकेशन याद रखिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 मार्च 1948। पहली डेट हमने कौन सी पढ़ी है? 18। दूसरी डेट पढ़ी है 25। तीसरी डेट हम पढ़ेंगे 18 वापस है। तो आप इसको बोल सकते हैं 18, 25, 18। डेट याद करने का क्रम बता रहा हूँ मैं आपको। आ जाइए फ्रेंड, अब पढ़ते हैं तृतीय चरण, संयुक्त राजस्थान। देखिए उससे पहले आपको डेट याद करवाते हैं। पहले चरण की आपने डेट देखी थी 18/03/1948। द्वितीय चरण की पूर्वी राजस्थान की आपने डेट देखी थी 25/03/1948। तीसरे चरण की आप देख रहे हैं 18/04/1948। तो आप क्या कह सकते हैं? इन तीनों के जो ईयर हैं वो कॉमन ईयर हैं। 48, 48, 48। ये मार्च और अप्रैल में आ जाएगा, क्योंकि 18 एक बार एक किसी मंथ में आ गया तो फिर दोबारा उस मंथ में थोड़ी आएगा, फिर वो तो नेक्स्ट मंथ के लिए चला जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ में आ गया। अब 18, 25, 18 कॉमन से याद करेंगे तो आपको याद रहेंगी कि 18/3/1948 को मत्स्य संघ, 25/3/1948 को पूर्वी राजस्थान और 18/4/1948 को तृतीय चरण मतलब संयुक्त राजस्थान बना। संयुक्त क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर जो सेकंड चरण है ये वाला, ये पूर्वी राजस्थान है। ये वाला जो पूर्वी राजस्थान था ये पूरा का पूरा, इसके अंदर क्या हुआ? उदयपुर को मिला दिया गया। तो अपन ये कह सकते हैं उदयपुर +9 + 1 = संयुक्त राजस्थान हो गया, क्योंकि ये 9 + 1 अपन ने इस सेकंड चरण के अंदर पढ़ा था। अपन ने 9 रियासतें पढ़ी थी, एक बांसवाड़ा का ठिकाना पढ़ा था, कुशलगढ़ ठिकाना, ठीक है।
तो आ जाइए इसके बारे में देखते हैं। स्थापना 18 अप्रैल 1948 को। राजधानी किसको बनाया गया? उदयपुर को बनाया गया। पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत को मिलाया गया था। 10 रियासतें प्लस एक ठिकाना बना। इसके उद्घाटन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इससे पहले इन दोनों में किसने किया था? NV गडगिल ने किया था। और जब इसमें उदयपुर को मिलाया जाएगा तीसरे राजस्थान में, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आ जाएंगे। ठीक है, याद रखने की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब आए थे? तृतीय चरण में आए थे। प्रधानमंत्री कौन है? माणिक्यलाल वर्मा जी हैं। पहले के कौन थे? यहाँ पर जब अपन ने पहला चरण पढ़ा था तो शोभा राम कुंभावत जी थे। जब अपन ने दूसरा पढ़ा था तो यहाँ पर शाहपुरा के थे। कौन थे प्रधानमंत्री? बताइए, लिखिए कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल इजी सा, अभी पढ़ के गए हैं, आ जाइए। और तीसरे में प्रधानमंत्री कौन है? उदयपुर के हैं। कौन है? माणिक्यलाल वर्मा जी हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने शाहपुरा पढ़ा था, शाहपुरा रियासत के कौन थे? गोकुल लाल असावा जी थे। पहले के कौन से थे? मत्स्य संघ के शोभाराम कुंभावत जी। और तीसरा चरण उदयपुर में कौन है? माणिक्यलाल वर्मा जी। तो आप इनके प्रधानमंत्री याद कर लीजिए। राज प्रमुख कौन है? भूपल सिंह, उदयपुर नरेश। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? भीम सिंह कोटा नरेश को, ये वाले कोटा वाले को। ठीक है, जब अपन ने सेकंड चरण पढ़ा था, ये कोटा नरेश को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। परंतु जब अपन उदयपुर को जोड़ लिया तो उदयपुर बड़ी रियासत थी, तो उदयपुर के रियासत वाले को महाराज को क्या बना देंगे? भूपल सिंह को राज प्रमुख बना देंगे। और जो भीम सिंह थे कोटा जी के, उनको उपराज प्रमुख बना देंगे। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई सरकार को सौंप दिया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद करिए, क्योंकि सिरोही बाद में राजस्थान का हिस्सा बन जाएगा। आ जाइए स्टूडेंट, आप देखते हैं चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान की स्थापना। आप ये देख सकते हैं 30 मार्च 1949 को ग्रेटर राजस्थान बनाया गया। ग्रेटर क्यों बोला गया? ग्रेटर इसलिए बोला गया क्योंकि संयुक्त राजस्थान था अपने सामने ये। ठीक है, इस संयुक्त राजस्थान में 9, पहले तो क्या था? उसे पूर्वी राजस्थान था। पूर्वी राजस्थान में जब अपन ने उदयपुर को मिलाया एक, तो ये क्या हो गया? संयुक्त राजस्थान हो गया। अब इसमें 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ते ही क्या होगा? ये वृहद राजस्थान हो जाएगा, ग्रेटर राजस्थान हो जाएगा। 4 कौन कौन से जोड़ेंगे? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, प्लस इसके अंदर एक पहले से ठिकाना था बांसवाड़ा के अंदर। क्या नाम था उसका? आपको याद आ रहा है? कुशलगढ़ ठिकाना। टोंक की एक ठिकाना है लावा ठिकाना, अपन ने पढ़ी थी ना, एक अलवर में, एक टोंक में और एक बांसवाड़ा में, ये 3 ठिकाने थे। पहला ठिकाना अपन यहाँ जोड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मत्स्य संघ के साथ एक ठिकाना जुड़ा, अब यहाँ पर इसके साथ अपने जोड़ा। अब एक ठिकाना और बचा था, इसको भी इसमें जोड़ दिया, टोंक वाली को यहाँ पर। तो 4 + 1 ठिकाना इसमें जब जोड़ेंगे तो 10 + 1 में जुड़ेगा, तो ये 14 + 2 हो जाएगा। ये वाली चीज़ है, 14 + 2 ठिकाने ये दिखा रहा। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतें वे लावा ठिकाना जोड़े गए। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इससे पहले तृतीय चरण में कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी आए थे जब उदयपुर का विलय किया गया था। और उदयपुर से ज़्यादा तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर इतने सारे बड़े जोड़े गए। तो होम मिनिस्टर को बुलाए इस समय पर, और होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इस दिन को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाते हैं। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री जी को। अब देखिए महाराज प्रमुख किसको बनाया गया? भूपल सिंह को। ये क्या, उदयपुर वाले जो मेवाड़ के नरेश थे, ये इनकी पोस्ट बहुत बड़ी थी, पर जयपुर वाले पोस्ट भी बहुत बड़ी थी, और ये राज प्रमुख बनाया गया इनको। तो फिर अब इनको क्या करेंगे? इनकी पोस्ट ऊंची कर दी गई और एक महाराज प्रमुख की पोस्ट क्रिएट कर दी गई। तो राज प्रमुख किसको कर दिया गया? मान सिंह को कर दिया गया। उप राज प्रमुख किसको कर दिया गया? भीम सिंह कोटा नरेश को कर दिया गया। और यहाँ पे महाराज प्रमुख एक नई पोस्ट बनाकर उदयपुर नरेश को इन दोनों से ऊपर कर दिया गया। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए स्टूडेंट, अब देखते हैं पंचम चरण। इसका नाम क्या है? संयुक्त वृहद राजस्थान। अब क्या था? इससे पहले वृहद राजस्थान आया था, ग्रेटर राजस्थान। कौन सी डेट को? अपन ने डेट पढ़ी थी, 4th जो चरण है उसकी डेट क्या थी? 30 मार्च 1949। इसकी डेट क्या है? 5वें चरण की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान मतलब संयुक्त वृहद राजस्थान की डेट है 15/05/1949। तो आप ये कह सकते हैं कि चौथा और 5वां चरण 1949 में हो रहा है। इससे पहले के 3 चरण कब हुए थे? 1948 के अंदर हुए थे। उनकी डेट क्या थी? 18, 25, 18 जो अपन ने याद करी थी। ये मार्च में, ये अप्रैल में। आप ऐसे याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट ईयर में आ जाइए। ये मार्च से स्टार्ट करेंगे, मार्च और मई, अप्रैल गायब कर दिया। 30 और 15 तारीख हो गई, आधी डेट हो गई। 30 के बाद आधी, यहाँ पे राजस्थान दिवस है तो राजस्थान दिवस की वैसे भी याद रखनी है आपको। उसकी आधी डेट 15, 3 के बाद में अब मई में चले जाएंगे 1949। थोड़ा सा आप सोच के याद करेंगे, आपको हमेशा याद रहेंगी। आ जाइए, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो मत्स्य संघ है,
इसको पूरे राजस्थान के साथ में वृहद मतलब ग्रेटर राजस्थान के साथ मिलाया गया है। तो अभी यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 14 प्लस 2 ठिकाने थे। अब मत्स्य संघ जुड़ेगा तो ये 4 तो ये हो गए डिस्ट्रिक्ट, तो अपन बोलेंगे इसमें 4 जोड़ दीजिए। एक इसमें अलवर की ठिकाना जोड़ दिया जाएगा, नीमराना ठिकाना, तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 1, ये 3 जोड़ेंगे तो 3, 18 प्लस 3 ठिकाने इसमें जुड़ गए 5वें चरण में। ये चीज़ें याद रखनी है। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया, 18 रियासतें और 3 ठिकाने निकल कर आए। डॉक्टर शंकर देव राव समिति, ठीक है। अब ये डॉक्टर शंकर देव राव समिति ने क्या किया था, मत्स्य संघ यूनिफाइड किया था, आपको पता ही है, पढ़ा था अपन ने। आर के सिद्धवा, प्रभु दयाल और हिम्मत सिंह की सिफारिश पर मत्स्य संघ को मिलाया था। ये 5वें चरण में मिलाया था, जिसे हमने पहले ही पढ़ लिया था। प्रधानमंत्री पद समाप्त व मुख्यमंत्री पद सृजित कर दिया गया। कौन से 5वें चरण से कर दिया गया। तो शुरू के 4 चरणों में क्या है, पीएम, और लास्ट के 3 चरणों में क्या था, सीएम, जो अपन ने देखा था। मतलब 5, 6 और 7वें चरण में क्या आ जाएंगे, सीएम आ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री पद समाप्त कर दिया गया, मुख्यमंत्री पद सृजित कर दिया गया। प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया। नॉमिनेटेड थे, मनोनीत थे, कोई इलेक्शन से नहीं आए थे, सब लोगों ने मिलकर इनको बोला कि आप बन जाइए, तो ये बन गए। इनको शपथ और दिलाई, और राज प्रमुख किसको बनाया गया, मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया था। ये कहाँ के थे, जयपुर के थे। आ जाइए अब नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए स्टूडेंट, अब देखते हैं 6वां चरण। देखिए इसका नाम क्या है, संयुक्त राजस्थान संघ बनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 को। तो हम ऐसा कह सकते हैं 6ठे चरण की डेट याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को क्या गणतंत्र घोषित किया था, रिपब्लिक घोषित किया था, है ना। तो इसी डेट को 6वां चरण बनाया गया, और इसकी राजधानी कौन सी बनाई गई, जयपुर को बनाया गया। अब आप ये देख सकते हैं, हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया था, बस सिरोही को छोड़ के पूरे हमने 18 प्लस 3 ठिकानों की बात करी थी। 18 रियासतें हो गई, 3 ठिकाने हो गए। अब इसमें एक रियासत और जोड़ ली, सिरोही की। पर सिरोही में क्या करेंगे, हम ए और डी को छोड़ देंगे। ए से आबू और देलवाड़ा को छोड़कर बाकी पूरे सिरोही को हमने इसमें मिला लिया था। और ये जो मिलने के बाद निकल कर आया, इसको मिलने के बाद में 6ठा चरण बोला गया। इसको संयुक्त राजस्थान संघ बोलते हैं। आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, शंकर राय देव समिति, आर के सिद्धवा, प्रभु दयाल और हिम्मत सिंह की सिफारिश पर मत्स्य संघ को मिलाया गया था। जो अपन ने ये देखा, मत्स्य संघ इनको मिलाया गया था। और संयुक्त राजस्थान में सिरोही को अब आबू और देलवाड़ा को छोड़कर मिलाया गया, तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने हमारे सामने बनकर आ गए। अब देखिए, इससे पहले हमने देख ही लिया था कि राजस्थान में प्रधानमंत्री की पोस्ट हुआ करती थी 5वें चरण से पहले, और 5वें चरण में प्रधानमंत्री पीएम की पोस्ट खत्म करके सीएम की पोस्ट ले आए थे, और हीरालाल शास्त्री जी को नया मुख्यमंत्री चुना गया था। अब ये 6ठे चरण में भी यही मुख्यमंत्री रहेंगे, हीरालाल शास्त्री जी, और राज प्रमुख कौन रहेंगे, मानसिंह, वही सेम रहेंगे दोनों। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, अतः राजस्थान का विधिवत नाम दिया गया था। ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। आ जाइए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 7वां चरण, इसका पुनर्गठन राजस्थान वर्तमान में जो हम राजस्थान देखते हैं 1 नवंबर 1956। इससे पहले क्या था, 19 रियासतें, 3 ठिकाने जो अपन ने देखी। इसमें बस ये था कि सिरोही का जो आबू प्लस देलवाड़ा को छोड़कर बाकी जितने थे वो सारे इसमें मिले हुए थे। पर 1 नवंबर 1956 को क्या करा गया, यहाँ पर तो देखिए सिरोही का आबू देलवाड़ा को मर्ज कर लिया गया, ठीक है। यहाँ अजमेर में मेरवाड़ा, इसको मर्ज कर लिया गया। और यहाँ पर सुनेल टप्पा नाम की जगह है एमपी में, उसको मिला लिया गया। और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र हमने क्या करा, एमपी को दे दिया। ये हमने इस 7वें चरण में किया था, और इसके बाद में हमारा राजस्थान निकल के आया था, 26 डिस्ट्रिक्ट निकल कर आए थे इसके बाद में। आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान संघ में सिरोही का आबू देलवाड़ा भाग, अजमेर मेरवाड़ा या मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा जोड़ा गया। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया, जो अपन ने यहाँ देख लिया। 26 जिले राजस्थान का वर्तमान स्वरूप ये हम देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया इस समय पर, कब, 1 नवंबर 1956 को। और ये राज्य प्रमुख की जगह पर अब राज्यपाल पद सृजित कर दिया गया। तो हमने पढ़ा था कि 5वें चरण में पीएम की पोस्ट खत्म करके सीएम की पोस्ट लाए, और यहाँ पर आप 7वें चरण में देख सकते हैं राज प्रमुख की पोस्ट खत्म करके हम राज्यपाल की पोस्ट लेकर आए हैं, सृजित की गई। और गुरमुख निहाल सिंह को प्रथम गवर्नर बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया, है ना। और माउंट आबू के विलय के महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था, गोकुल भाई भट्ट का रहा था। राजस्थान में माउंट आबू को मिलाने का सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जाता है, गोकुल भाई भट्ट को जाता है। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब कर लेते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न आपके सामने, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था।
तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 18 मार्च 1948 को, दूसरा ऑप्शन 30 जनवरी 1948 को, तीसरा ऑप्शन 20 फरवरी 1948 को और चौथा ऑप्शन है 18 मई 1948 को। तो देखिए आपको पता है आपको क्या करना है। आपको करना है वीडियो को पॉज और इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। इसके लिए आपके पास 5 से 10 सेकंड है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए 18 मार्च 1948। अपन ने याद किया था, बहुत अच्छी से ट्रिक बनाई थी। 18, 25, 18, ठीक है। प्रथम चरण, सेकंड चरण और तृतीय चरण 18, 25, 18 डेट याद है। 03, 03 और 04 अप्रैल में, ठीक है। और ईयर सबके 1948 ही हैं, 1948, 1958। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। बताइए राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतों व ठिकानों की संख्या कितनी थी। रियासत और ठिकानों की संख्या पूछ रहा है राजस्थान के एकीकरण से पहले। आपके सामने देखिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 17 एवं 3, क्या 17 रियासतें और 3 ठिकाने थे। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे क्या। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 21 रियासतें व 3 ठिकाने थे। चौथा ऑप्शन दे रखा है 23 रियासतें व 3 ठिकाने। अब देखिए ठिकानों की संख्या तो 3 3 3 दे रखी है, इससे तो आप आराम से कर जाएंगे। अगर आपको रियासतें पता होंगी तो आप आराम से कर जाएंगे। और आपने अगर वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है तो आपको 1 सेकंड में ही आ जाएगा इसका आंसर। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दें। आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, आई थिंक आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर है ब 19 एवं 3, 19 रियासतें व 3 ठिकाने। और ये प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ है। देखिए ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर किसी ने लेक्चर को बहुत अच्छे से भी देखा हो और नहीं भी देखा हो तब भी इसका आंसर कर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आ जाइए, इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे रखा है 5, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 6, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 7 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 8 चरणों में। तो कितने चरणों में हुआ है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।